हाय गाइस, मेरा विकांत सर जी। आज आपको एडवर्ब पार्ट 2 में कुछ फिक्स एडवर्ब के अलावा आज आपको एडवर्ब बनाना सिखाएंगे। अगर किसी एडजेक्टिव में एलवाई, आईएलवाई, आईईडीएलवाई या ईडीएलवाई लग जाए तो क्या बनेगा? एडवर्ब। और मान लो अगर किसी नाउन में एलवाई लग जाए या आईएलवाई तो क्या बनेगा? गाइस, दोनों शब्द के अंत में एलवाई आएगा। क्या दोनों शब्द के अंत में अगर एलवाई आएगा तो कैसे जान पाएंगे इसमें कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है? इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पार्ट 2 एडवर्ब का आपके बीच में ये जो वीडियो है कंफर्म करेगा गाइस कि हम कुछ फिक्स एडवर्ब को एडवर्ब के टाइप्स के जरिए जानेंगे। लेकिन यहाँ कुछ फिक्स एडवर्ब है उसको समझते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनता है, नाउन में क्या लगाने पर एडजेक्टिव बनता है, दोनों शब्द एक जैसे देखने में लगते हैं, आखिर कन्फर्म कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ हमने SLOWLY लिखा है स्लोली। बताइए क्या लिखा है? चलिए आपको 2-3 सेकंड देते हैं। स्लोली क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? जल्दी जल्दी बोलिए। ठीक, आगे देखते हैं। एक शब्द लेते हैं FRIENDLY, फ्रेंडली। तो क्या हुआ? दोनों में एलवाई दिया है अंत में। हो सकता है आप दोनों में एलवाई देख करके गलती कर जाएंगे कि दोनों में एलवाई दिया है, हो सकता है दोनों एडवर्ब हो। ऐसा नहीं है, यहाँ स्लो शब्द एडजेक्टिव है और हमने उसमें एलवाई जोड़ा है। यहाँ फ्रेंड शब्द नाउन है, हमने उसमें एलवाई जोड़ा है। अरे जब नाउन में एलवाई आप जोड़ोगे, जब आप नाउन में आप एलवाई जोड़ोगे उस सीधे में एडजेक्टिव बनेगा, और अगर आप एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एडवर्ब। यही कॉन्सेप्ट तो आज हमको क्लियर करना है। तो गाइस, दोनों शब्दों दोनों में एलवाई अंत में देख करके आप इस भ्रम में मत पड़िए कि ये दोनों एडजेक्टिव है या दोनों एडवर्ब है। एडजेक्टिव में गाइस यहाँ समझते हैं, आप देखेंगे ये लिखा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में आप प्लस करके ऐड करिए। पहले आपको मैंने जो एडजेक्टिव वाला वीडियो पढ़ाया है उस पार्ट को आप बेहतर ढंग से समझना। एडजेक्टिव है क्या? जिस दिन अगर आप एडजेक्टिव पहचान लेंगे, बेहतर ढंग से पहचान लेंगे एडजेक्टिव, और उसी एडजेक्टिव में आपको एलवाई प्लस करना है। एलवाई, आईएलवाई, ईडीएलवाई और आईईडीएलवाई, इतने शब्दों को आप अगर आप जोड़ेंगे गाइस एडजेक्टिव में अगर आप एलवाई, आईएलवाई, ईडीएलवाई या आईईडीएलवाई आप लगाएंगे तो जो नया शब्द बनेगा वह एडवर्ब बनेगा। एडजेक्टिव में इनको जोड़ने से एडवर्ब बनता है। तो मैंने अभी अंतर बताया कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग एलवाई से होती है। तो क्या दोनों एडवर्ब बनेंगे या सब एडवर्ब होंगे? ऐसा नहीं है गाइस। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर नाउन में अगर आपने एडजेक्टिव में इन सब को जोड़ लिया तो ये एडवर्ब बन गए। अगर गाइस नाउन में एलवाई जोड़ना होगा तो वह शब्द क्या बनेगा? नाउन में एलवाई या आईएलवाई आप जोड़ेंगे तो वह शब्द एडजेक्टिव बनेगा। हमने नाउन के जिस पार्ट को कवर किया है वहाँ से आप अच्छे तरीके से प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझिए बढ़िया से। पूरे एडजेक्टिव को बेहतर ढंग से पहले आप समझिए। जब तक आप एलवाई वाला शब्द देखेंगे और अंत में एक पहले आप कंफर्म अगर नहीं कर पाएंगे, यदि आप नहीं कंफर्म कर पाते हैं कि यह एडजेक्टिव में एलवाई लगा है तो आप यह भी कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि बनने वाला वह एडवर्ब बनेगा या फिर एडजेक्टिव बनेगा। गाइस, बहुत बारीकी से इनको देखना है कि अगर आप नहीं कंफर्म कर पाते हैं कि नाउन में एलवाई लगा है तो आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि यह एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। इसलिए यहाँ पर हमने कुछ फिक्स एडवर्ब लिया है। जैसे यहाँ लिखा है ऑलवेज, ऐसा फिक्स एडवर्ब है। ऑफन फिक्स है, ईवर फिक्स है, नेवर, सेल्डम, टू, ऑलमोस्ट, नाउ, फास्ट। फिक्स का मतलब यह है कि इस एडवर्ब में आप कोई सफिक्स प्रीफिक्स नहीं जोड़ सकते, कोई इनफिक्स नहीं जोड़ सकते। आप समझ रहे हैं ना कि जैसे हैप्पी में अब जिन एडजेक्टिव के अंत में वाई आता है तो उनका अगर
उनका अगर एडजेक्टिव से हमको एडवर्ब बनाना हुआ तो वाई को हटाकर गाइस हम क्या करते हैं, आई एल वाई लगाते हैं। जैसे हैप्पी है तो इसका हो जाएगा HAPPILY, हैप्पली। यह हैप्पी एडजेक्टिव था, अब ILY लगा है, बना है हैप्पली, अब यह एडवर्ब हो चुका है। ईजी में वाई हटाएंगे और आप लगाएंगे ILY तो क्या हो जाएगा EASILY, इजली। अब इजली एडवर्ब बन चुका है। यही कह रहा हूं कि एडजेक्टिव में अगर आप इन शब्दों को जोड़ेंगे जिनमें जुड़ सकता है, जो फिक्स होंगे उनमें नहीं गाइज, जो फिक्स होंगे उनमें नहीं, जिनमें लग सकता है जिन एडजेक्टिव में ये सब, तो जो इनसे जुड़ने के बाद जो शब्द बनेगा वह 100% एडवर्ब बनेगा। अब इजी हैप्पी एडजेक्टिव था, अब हैप्पली हो गया, अब एडवर्ब हो गया। अब गाइज इजी एडजेक्टिव था, इजली हो गया, अब एडवर्ब हो गया। सॉफ्ट में एलवाई, सॉफ्टली। स्लो में एलवाई, स्लोली। हार्ड में एलवाई, HARDLY, तो हार्डली। डाउट में गाइस, डाउट में एलवाई या ILY लगता, बल्कि इसमें लगता है EDLY। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो डाउट का हो जाएगा DOUBTEDLY, डॉप्टेडली। हरीड में गाइस, हरी इसमें लास्ट में वाई है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग है। हरी शब्द में IEDLY लगता है तो इसका हो जाएगा HURRIEDLY, हरीडली। ब्यूटीफुल में गाइस इसका हो जाएगा ब्यूटीफुल्ली। बैड का बैड में LY तो बराबर बैडली। सैड में LY बराबर सैडली, सैडली। और ब्लाइंड में LY, ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है तो LY जोड़ेंगे तो क्या बनेगा BLINDLY, ब्लाइंडली। तो यहां पर हमने देखा क्या गाइस, यहां हम एडजेक्टिव की एक लंबी लिस्ट तैयार कर दिए और इन प्रत्येक एडजेक्टिव में ELY, ILY, EDLY और IEDLY के माध्यम से हमने एडजेक्टिव क्या बनाया है, ये सब एडवर्ब बना दिया। कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी हमको एडजेक्टिव और एडवर्ब जब पॉइंट आउट करना पड़ता है और क्वेश्चन ऐसा आ गया कि दोनों के अंत में LY दिया है, अभी अंतर दिखा रहे हैं आपको, जैसे अभी स्लोली और फ्रेंडली का दिखाए थे, तो कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि आखिर इस समय यह जो शब्द दिया गया है, गिवन वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। जब तक आप फार्मूला नहीं समझ पाएंगे सही से, जो फार्मूला को समझना पड़ेगा, रियल में आपको ये पहचानना पड़ेगा कि जो जिसमें LY लगा है वह एडजेक्टिव है या फिर वो नाउन है, यह तो भाई कंफर्म करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि जो 4 शब्द होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, यही वेरिएबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके फंक्शन को, इनके पोजीशन को और किस टाइप का, कैसे इनका एक दूसरे में नाउन से वर्ब, फिर वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनता कैसे, इस बात को इसका अध्ययन बड़ी बारीकी से करना होगा। हमने कुछ वीडियो में इसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिए हैं, आप प्लेलिस्ट से वीडियो को जरूर देखिए और अपने डाउट को आउट करिए। यहाँ का नाउन लिखा है और नाउन में LY, नाउन में LY लगने पर, मतलब नाउन में अगर आप LY लगा रहे हैं, इधर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में जोड़ा तो एडवर्ब बना और नाउन में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आप, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में जोड़ने से क्या बनेगा, एडवर्ब, और जब नाउन में लगाएंगे तो बनेगा एडजेक्टिव। लेकिन हमें जैसे फादर मतलब पिता, यह पिता क्या है, फादर पिता, यह नाउन है, यह कंफर्म करना पड़ेगा नाउन है। मदर नाउन है, सिस्टर नाउन है, ब्रदर नाउन है, क्वीन नाउन है, किंग नाउन है, फ्रेंड नाउन है, अर्थ नाउन है, होम नाउन है, बॉडी नाउन है, मैन नाउन है। गाइस ये पार्ट कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कहीं लिखा हार्ड, अब आप नहीं समझ पा रहे हार्ड क्या लिखा है, हार्ड नाउन है कि एडजेक्टिव है, आप नहीं समझ पाओगे तो कंफर्म नहीं हो पाएगा। आपको इनकी पहचान बारीकी से करनी पड़ेगी। अब जैसे कहा यहाँ फादर है, फादर नाउन है तो LY लग गया तो बन जाएगा FATHERLY, फादरली।
अब यह नाउन से सीधे एडजेक्टिव बन चुका है। मदर का MOTHERLY मदरली, सिस्टर का SISTERLY सिस्टरली, ब्रदर का BROTHERLY ब्रदरली, क्वीन का QUEENLY क्वीनली, किंग का KINGLY किंगली, फ्रेंड का FRIENDLY फ्रेंडली, अर्थ का EARTHLY अर्थली, होम का गाइस HOMELY होमली, बॉडी में Y में ILY लगा दीजिएगा तो हो जाएगा BODILY बॉडली, मैन का MANLY मैनली। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और आप जरा बताइए कौन सा क्या है। यहाँ लिख दिया BODILY बॉडली और यहाँ लिख दिया HARDLY हार्डली। चलिए हार्डली HARDLY, एक मिनट गाइस, एक जैसा शब्द लिखते हैं बॉडली और यहाँ लिख दिया EASI इजली। चलिए ILY से ऐसा होता है। मान लीजिए अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, आप आसानी से इसमें देख करके आप बता देंगे कौन सा क्या है। मान लीजिए अगर आपने नहीं देखा हो कभी तो बॉडली और इजली में एडजेक्टिव और एडवर्ब को कैसे बताएंगे आप? आपको समझना पड़ेगा। जैसे दोनों में LY दिया है, आप सोचेंगे कि दोनों में LY दिया है तो बॉडली भी एडवर्ब है, इजली भी एडवर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी मतलब शरीर होता है, यह नाउन है, इसमें ILY लगा है। जब नाउन में ILY लगा है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और इजी एडजेक्टिव है, इजी एडजेक्टिव है। इसे दिस मतलब कि दिस इज इजी, दिस एक प्रोनाउन है, इज एक लिंक कर रहा है, सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया काम कर रही है। इजी मतलब आसान, जोड़ रहा है एडजेक्टिव को। दिस इज इजी, यह आसान है। इजी वर्क, वर्क नाउन है और इजी आके उसकी विशेषता बतला रहा है, एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव में लग जाएगा ILY तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो भाई हमको पूरा कन्फर्म विश्वास है कि अगर आप एडवर्ब के इस सेकंड पार्ट को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि जो कुछ फिक्स एडवर्ब हैं, एक कुछ फिक्स एडवर्ब वाक्य में प्रयोग करके पूरे वाक्य सेंस को बदल देते हैं, पूरे वाक्य को अलग तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं। एडवर्ब का काम गाइस यह है कि मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं वाक्य में प्रयोग होकर के। कुछ फिक्स एडवर्ब होते हैं और कुछ प्रीफिक्स सफिक्स के जरिए बनाया जाते हैं एडवर्ब। उसमें कुछ मतलब सफिक्स कुछ जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे एडजेक्टिव में LY तो साफ साफ एडवर्ब है, अगर नाउन में LY जोड़ेंगे तो वह एडजेक्टिव है। और ऐसे ही एग्जाम्पल परीक्षा में पूछते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पूरा समझ में आपको आया होगा। अगर पूरा वीडियो समझ में आया हो तो निश्चित रूप से आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट के जरिए गाइस आप हमें जरूर बताएंगे कि और क्या चाहिए आपको। आप अपने मुताबिक अपने पॉइंट को लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी कमेंट का भी पूरा भरपूर जवाब दें। धन्यवाद।